Dictation 40 words per minute. Start. भारत जैसे विशाल देश में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत सुखद और ऐतिहासिक है। साल भर पहले लोग कोरोना के बारे में ठीक से जानते भी नहीं थे, लेकिन आज इस बारे में लगभग सभी को पता है। यह अपने आप में इतिहास ही है कि इतनी जल्दी किसी रोग के टीके का न केवल निर्माण हुआ है, बल्कि वह देश के हर जिले में पहुंच भी गया है। यह अवसर किसी उत्सव से कम नहीं है। पहले चरण के टीके का खर्च पूरी तरह से केंद्र सरकार उठा रही है, तो कोई आश्चर्य नहीं। पहले चरण में करीब 3 करोड़ अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं को टीका लगाया जाएगा। ताज़ा आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन अक्टूबर महीने में ही 500 से ज़्यादा डॉक्टर कोरोना की वजह से शहीद हुए थे। एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहीद होने वाले कुल कोरोना योद्धाओं की संख्या 4 अंकों में होगी। जब देश के तमाम अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को टीका लगाया जाएगा, तब कम से कम डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी बेहिचक सेवा कर सकेंगे। देश में हर्ड इम्यूनिटी अर्थात सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता के निर्माण में अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं का टीकाकरण बुनियाद है। यह जरूरी है कि 16 जनवरी से शुरू हो रहे इस चरण में टीकाकरण को पर्याप्त कामयाबी मिले। बहुत से ऐसे योद्धा
होंगे जो टीका लेना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें आश्वस्त करते हुए इस चरण के टीकाकरण को कामयाब बनाना होगा। लोगों की निगाह भी इस अभियान की सफलता पर टिकी है। अभी भी कुछ विपक्षी पार्टियों के नेताओं को टीके की गुणवत्ता पर भरोसा नहीं हो रहा है। ऐसे में भाजपा विधायक भाजपा शासित राज्यों को इस अभियान में 16 आना कामयाब उतरना होगा। मामला पूरी तरह से विश्वास का है। लोगों का विश्वास सशक्त करना जरूरी है। यह काम तभी बेहतर ढंग से हो सकेगा जब डॉक्टरों को न केवल टीका लेने में आगे रहना है, उन्हें इस अभियान को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा भी करना है। तमाम सावधानियों के साथ पहला चरण पूरा होना चाहिए और इस चरण में रह जाने वाली त्रुटियों से सीखना चाहिए। इस चरण के बाद संभव है अगले चरण में टीके के लिए लोगों को भुगतान करना पड़े। करीब 6 राज्यों में अपने यहाँ लोगों को मुफ्त टीका लगाने का वादा किया है, लेकिन बाकी अनेक राज्य हैं जो टीके का खर्च उठाने को तैयार नहीं होंगे। Dictation 60 words per minute. Start. भारत जैसे विशाल देश में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत सुखद और ऐतिहासिक है। आज से साल भर पहले
लोग कोरोना के बारे में ठीक से जानते भी नहीं थे, लेकिन आज इस बारे में लगभग सभी को पता है। यह अपने आप में इतिहास ही है कि इतनी जल्दी किसी रोग के टीके का न केवल निर्माण हुआ है, बल्कि वह देश के हर जिले में पहुंच भी गया है। यह अवसर किसी उत्सव से कम नहीं। पहले चरण में टीके का खर्च पूरी तरह से केंद्र सरकार उठा रही है, तो कोई आश्चर्य नहीं। पहले चरण में करीब 3 करोड़ अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं को टीका लगाया जाएगा। ताज़ा आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन अक्टूबर महीने में ही 500 से ज़्यादा डॉक्टर कोरोना की वजह से शहीद हुए थे। एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहीद होने वाले कुल कोरोना योद्धाओं की संख्या 4 अंकों में होगी। जब देश के तमाम अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को टीका लगाया जाएगा, तब कम से कम डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी बेहिचक सेवा कर सकेंगे। देश में हर्ड इम्यूनिटी अर्थात सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता के निर्माण में अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं का टीकाकरण बुनियाद है। यह ज़रूरी है कि 16 जनवरी से शुरू हो रहे इस चरण में टीकाकरण को पर्याप्त कामयाबी मिले। बहुत से ऐसे योद्धा होंगे जो टीका लेना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें आश्वस्त करते हुए इस चरण के टीकाकरण को कामयाब बनाना होगा। लोगों की निगाह भी इस अभियान की सफलता पर टिकी है। अभी भी कुछ विपक्षी पार्टियों के नेताओं को टीके की गुणवत्ता पर भरोसा नहीं हो रहा है। ऐसे में भाजपा शासित राज्यों को इस अभियान में 16 आना कामयाब उतरना होगा। मामला पूरी तरह से विश्वास का है। लोगों का विश्वास सशक्त करना ज़रूरी है। यह काम तभी बेहतर ढंग से हो सकेगा जब डॉक्टर को न केवल टीका लेने में आगे रहना है, उन्हें इस अभियान को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा भी करना है। तमाम सावधानियों के साथ पहला चरण पूरा
होना चाहिए और इस चरण में रह जाने वाली त्रुटियों से सीखना चाहिए। इस चरण के बाद संभव है अगले चरण में टीके के लिए लोगों को भुगतान करना पड़े। करीब 6 राज्यों में अपने यहाँ लोगों को मुफ्त टीका लगाने का वादा किया है, लेकिन बाकी अनेक राज्य हैं जो टीके का खर्च उठाने को तैयार नहीं होंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपका अपने शॉर्ट एंड चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट एंड क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और मेरे बनाए हुए वीडियो कुछ हद तक आपकी हेल्प भी कर रहे होंगे। कोशिश यही रहती है कि वीडियोस इजी हो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आउटलाइन मिल सके और आपकी हेल्प हो। तो चलिए उसी सीरीज में एक नया वीडियो आपके लिए अपलोड करी हूँ जहां मैं आपको एक पूरी डिक्टेशन एक्सप्लेन करने वाली हूँ लिखकर, जिससे जब ये डिक्टेशन आप लिखें उस समय पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो और आप बहुत अच्छे से अपनी शॉर्ट हैंड को लिख और पढ़ पाएं, क्योंकि कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जबकि आपकी लिखी हुई शॉर्ट हैंड आपके लिए पढ़ने में आसानी होती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट ऑफ टाइम अपनी शॉर्ट हैंड को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला जो है यह है भारत। जैसे हम किस तरह से बनाएंगे, भारत का सिंबल है भा में रा का हुक और ता की व्यंजन रेखा। नीचे 2 मार्क जरूर करेंगे जो कि ये इंडिकेट करता है कि इट इज नॉट अ नॉर्मल वर्ड्स, इट्स अ इम्पोर्टेंट वर्ड। ठीक है, भारत जैसे। अब विशाल में बाकी व्यंजन रेखा सा का व्रत ला यही दिखा लेंगे और देश इसी में जोड़ देंगे। विशाल देश में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत सुखद। शुरुआत में सिर्फ शुरू का शब्द चिन्ह है हमारा, उसी में व और ता का हुक बना दिया है, सुखद और ऐतिहासिक। तो कैसे लिखेंगे? चूंकि एव द लाइन आता है तो ऐतिहासिक, इसी को बस थोड़ा सा बाहर है, पूर्ण विराम। आज से साल भर पहले लोग कोरोना के बारे में ठीक से, इसी में सा का व्रत ऐड कर दिया, ठीक से जा का शॉर्ट लेंगे, जानते भी नहीं थे। लेकिन लोग लेकिन लिए लाए शब्द चिन्ह है हमारा, तो लेकिन आज इस बारे में, ये तीनों वर्ड हमने कंबाइन कर दिए। लगभग सभी को पता है, ये पा का शॉर्ट फॉर्म यूज किया है हमने यहाँ पर और है एज अ टैग दिया है, तो पता है। और इसके बाद हम यहाँ लगा देंगे पूर्ण विराम। यह है अपने एक साथ ऐड कर दिया हमने में इतिहास। देखिए ऐतिहासिक में लाइन के ऊपर लिखा था, इतिहास लाइन काट कर लिखा है। ही है कि इतनी जल्दी, जल्दी बिजली शब्द चिन्ह है हमारा, किसी रोग के टीके का न केवल का भी शब्द चिन्ह है हमारा, ना में रा का हुक, माँ में ना का हुक निर्माण हुआ है, बल्कि वह देश के हर जिले में पहुंच भी गया है, पूर्ण विराम। यह हल्का सा डैश लगाते हुए वाकी व्यंजन रेखा सा और रा। अवसर किसी
उत्सव, तो थर्ड प्लेस से बनाएंगे, उत्सव से कम नहीं है, पूर्ण विराम। पहले चरण में टीके का खर्च पूरी तरह से केंद्र सरकार उठा रही है, कॉमा, तो कोई आश्चर्य नहीं, पूर्ण विराम। अब यहाँ पर शब्द चिन्हों को और शब्द चिन्हों को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कोई आश्चर्य नहीं, पहले चरण में करीब किनारे का भी शब्द चिन्ह है हमारा, 3 करोड़ अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धा, तो योद्धाओं को, अब देखिए इसको हम कंबाइन भी कर सकते हैं, टीका लगाया जाएगा, ये पूरा यहां से यहां तक हमने कंबाइन कर दिया, पूर्ण विराम। ताजा आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन अक्टूबर महीने में ही 500, ऐसा ही लिखेंगे, से ज्यादा डॉक्टर कोरोना की वजह से शहीद हुए थे, पूर्ण विराम। एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि, ये पूरा इतना कंबाइन कर दिया, शहीद होने वाले कुल कोरोना योद्धाओं, अब एक साथ आ रहा है तो या की व्यंजन रेखा से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, कोरोना योद्धाओं की संख्या 4 अंकों में होगी, पूर्ण विराम। जब देश के तमाम अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को टीका लगाया जाएगा, तब कम से कम डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी, देखिए चा में ता का हुक, सा की व्यंजन रेखा, कर्मी के लिए का में रा का हुक, मां और ये द्विध्वनिक कर्मी, बेहिचक, तो हमने लिखा बेहिचक, चा की व्यंजन रेखा को छोटा कर दिया, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बा के अंदर से ही निकाल के, बेहिचक सेवा कर सकेंगे, पूर्ण विराम। देश में हर्ड, देखिए हर्ड इम्यूनिटी, तो यहीं से इम्यूनिटी, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इसलिए हमने अंडरलाइन कर दिया, अर्थात सामूहिक, हा का बनाया है यहाँ पर, तब इसको ड्रॉ किया, सा के लिए छोटा सिंबल है, हा के लिए बड़ा है, सामूहिक रोग प्रतिरोधक, तो रोधक क्षमता के निर्माण में अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं का टीकाकरण बुनियाद, इसी को छोटा और मोटा कर दिया है। यह जरूरी है कि 16 जनवरी से शुरू हो रहे इस
चरण में टीकाकरण को पर्याप्त कामयाबी द्विध्वनिक साउंड मिले पूर्ण विराम। बहुत से ऐसे योद्धा होंगे जो टीका लेना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें, अब देखिए यहाँ पर है आश्वस्त, तो आश्वस्त करते हुए कंबाइन कर दिया हमने। इस चरण के टीकाकरण को कामयाब, बा का शॉर्ट फॉर्म ना होगा, बनाना होगा, ये भी हमने कंबाइन कर दिया। इसके बाद देखिए लोगों की, बहुवचन है तो देंगे निगाह भी इस अभियान की सफलता पर टिकी है। अभी भी कुछ विपक्षी पार्टियों के लिए पा की व्यंजन रेखा के नेताओं को टीके की गुणवत्ता पर भरोसा नहीं हो रहा है। ऐसे में भाजपा शासित राज्यों को इस अभियान में 16 आना, अब आना का शब्द चिन्ह है, आता आना, वही बनाएंगे, आना कामयाब उतरना होगा पूर्ण विराम। मामले का शब्द चिन्ह बनाया है, पूरी तरह से विश्वास का है, लोगों का विश्वास सशक्त करना जरूरी है। यह काम तभी बेहतर, तरदर के लिए डबल कर दिया है, ढंग से हो सकेगा जब डॉक्टरों को न केवल टीका लेने में आगे रहना है, उन्हें इस अभियान को गुणवत्तापूर्ण, तो देखिए ग और ना, वत्तापूर्ण ढंग से पूरा भी करना है। तमाम सावधानियों के साथ पहला चरण पूरा होना चाहिए और इस चरण में रह जाने वाली त्रुटियां, तो त्र के लिए ये टा में बड़ा सा चाप, यूं त्रुटियों से सीखना चाहिए पूर्ण विराम। इस चरण के बाद संभव है, अगले चरण में टीके के लिए लोगों को भुगतान करना पड़े। करीब 6 राज्यों में अपने यहाँ लोगों को मुफ्त
मुफ्त टीका लगाने का वादा किया है, साउंड देंगे, लेकिन बाकी अनेक राज्य हैं जो टीके का खर्च उठाने को तैयार नहीं होंगे। तो इस तरह से ये डिक्टेशन आपकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुई। Shorthand dictation 70 words per minute. After back counting, we will start the dictation. So, ready for it. 5, 4, 3, 2, 1, start. भारत जैसे विशाल देश में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत सुखद और ऐतिहासिक है। आज से साल भर पहले लोग कोरोना के बारे में ठीक से जानते भी नहीं थे, लेकिन आज इस बारे में लगभग सभी को पता है। यह अपने आप में इतिहास ही है कि इतनी जल्दी किसी रोग के टीके का न केवल निर्माण हुआ है, बल्कि वह देश के हर जिले में पहुंच भी गया है। यह अवसर किसी उत्सव से कम नहीं है। पहले चरण में टीके का खर्च पूरी तरह से केंद्र सरकार उठा रही है, तो कोई आश्चर्य नहीं। पहले चरण में करीब 3 करोड़ अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं को टीका लगाया जाएगा। ताज़ा आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन अक्टूबर महीने में ही 500 से ज़्यादा डॉक्टर कोरोना की वजह से शहीद हुए थे। एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहीद होने वाले कुल कोरोना योद्धाओं की संख्या 4 अंकों में होगी। जब देश के तमाम अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को टीका लगाया जाएगा, तब कम से कम डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी बेहिचक सेवा कर सकेंगे। देश में हर्ड इम्यूनिटी अर्थात सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता के निर्माण में अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं का टीकाकरण बुनियाद है। यह ज़रूरी है कि 16 जनवरी से शुरू हो रहे इस चरण में टीकाकरण को पर्याप्त कामयाबी मिले। बहुत से ऐसे योद्धा होंगे जो टीका लेना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें आश्वस्त करते हुए इस चरण के टीकाकरण को कामयाब बनाना होगा। लोगों की निगाह भी इस अभियान की सफलता पर टिकी है। अभी भी कुछ विपक्षी पार्टियों के नेताओं को टीके की गुणवत्ता पर भरोसा नहीं हो रहा है। ऐसे में भाजपा शासित राज्यों को इस अभियान में 16 आना कामयाब उतरना होगा। मामला पूरी तरह से विश्वास का है। लोगों का विश्वास सशक्त करना ज़रूरी है। यह काम तभी बेहतर ढंग से हो सकेगा जब डॉक्टरों को न केवल टीका देने में आगे रहना है, उन्हें इस अभियान को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा भी करना है। तमाम सावधानियों के साथ पहला चरण पूरा होना चाहिए।
और इस चरण में रह जाने वाली त्रुटियों से सीखना चाहिए। इस चरण के बाद संभव है अगले चरण में टीके के लिए लोगों को भुगतान करना पड़े। करीब 6 राज्यों में अपने यहाँ लोगों को मुफ्त टीका लगाने का वायदा किया है, लेकिन बाकी अनेक राज्य हैं जो टीके का खर्च उठाने को तैयार नहीं हैं। कैसी रही आपकी ये डिक्टेशन? होप ये डिक्टेशन आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज़ में हेल्पफुल रही होगी। अगर ये डिक्टेशन आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज़ में हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। हैव अ गुड डे।